मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि आरव की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और आरव को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसके बाद आदित्य ने चली है कुछ ऐसी चाल जिसकी वजह से पूरी कहानी ही पलट गई है। आखिर आदित्य ने ऐसा क्या किया है, आज यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली मंगल यहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग रोकने के लिए जितना भी सोना होता है उस सारे सोने को मंगल और जयराज मिलकर बैग में भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। और जो यहाँ पर सौम्या ने बैग रखे होते हैं उसके अंदर सारी चॉकलेट्स भर देते हैं, जिसकी वजह से आदित्य ने जो लोग हायर किए थे एक जगह से दूसरी जगह गोल्ड ले जाने के लिए, वो लोग चॉकलेट लेकर चले जाते हैं और असली सोना तो वहाँ से गायब हो जाता है। इवन पुलिस को भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग पकड़े जाते हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब मंगल और जयराज मिलकर यहाँ पर सौम्या और आदित्य को नशे वाली ड्रिंक पिला देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग क्लाइंट आए हुए होते हैं उनको भी वो लोग नशे वाली ड्रिंक पिला ही देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग अपना काम कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि आरव मंगल को बॉक्स में बंद कर देता है, और सिर्फ बॉक्स में ही बंद नहीं करता बल्कि उसे गड्ढा खोद कर उस पूरे बॉक्स को मिट्टी के अंदर दबा देता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर वो उसको मिट्टी के अंदर दबा देगा। इधर जयराज जो गोल्ड होता है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा होता है और चॉकलेट उसमें रख रहा होता है, मतलब वो ऑलरेडी बिजी होता है। इधर आदित्य और बाकी लोग बेहोश होते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है आरव यहाँ पर मंगल को एक गड्ढे के अंदर बंद कर देता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग जब होश में आएंगे तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, उनको इतना सरदर्द कैसे हो रहा है। तभी यहाँ पर जयराज मंगल को ढूंढेगा कि आखिर मंगल जी गई तो गई कहाँ पर, मंगल जी तो यहीं पर थी, वो कहाँ चली गई। एक्चुअली मंगल वो मैच जीत जाती है, जिसकी वजह से ऑलरेडी सभी लोग मंगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। इधर कुसुम और गायत्री भी मंगल को ढूंढ रही होती हैं कि आखिर मंगल गई तो गई कहाँ। अब यहाँ पर सभी लोग मंगल को इधर उधर ढूंढते हुए नजर आएंगे, लेकिन मंगल कहीं भी नहीं दिखेगी। तभी अचानक से होगा चमत्कार। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल मिट्टी में लथपथ होकर आरव का कॉलर पकड़कर सीधे खींच के लेकर आएगी मैदान में और सभी के सामने उसको लाके पटक देगी। और इस मौके पर वहां पुलिस भी आ चुकी होगी, जो कि ऑलरेडी इस गैंग का पर्दाफाश कर चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सौम्या और आदित्य का नाम नहीं आता है, बाकी जितने भी लोग होते हैं वो पकड़े जाते हैं और गोल्ड की स्मगलिंग रुक जाती है। और इसी टाइम पर मंगल आरव को भी एक्सपोज कर देती है कि इसने मेरी बेटी को फंसाया है, ये तो जिंदा है, ये नहीं मरा है, मतलब मेरी ईशाना ने कोई भी गुनाह नहीं किया, आप उसको बाइज्जत बरी कर दीजिए और इसको जेल में डालिए। और यहाँ पर मंगल ये सारी बातें कहती है, जिसके चलते यहाँ सौम्या और आदित्य तो शॉक्ड हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा कि आदित्य अपना सारा गुस्सा आरव के ऊपर निकालता है, आरव के ऊपर बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, उसे मारता है। इवन आप देखेंगे कि वो ब्लेम भी उसके ऊपर डाल देगा कि हमारे पहला स्वाद में जो ये गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी वो इसकी वजह से हो रही थी, ये करवा रहा था और ये चाहता था कि हम लोग यहाँ फंस जाएं और ये सारा गोल्ड लेकर विदेश भाग जाए। तो ये इसकी सारी प्लानिंग थी और यहाँ पर वो उसको खूब मारता पीटता है और आरव की हालत इतनी गंभीर होती है, मतलब वो इतनी बुरी कंडीशन होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है और ना ही वो यहाँ पर आदित्य और सौम्या का नाम ले पाता है कि हाँ ये लोग भी शामिल थे। और इसी मौके का फ़ायदा उठाता है आदित्य। अब यहाँ पर पुलिस अपना काम करती है और आरव को जेल में डाल देगी एंड फाइनली सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख होगा सौम्या और आदित्य को। अब सौम्या यहाँ पर आदित्य से कहेगी कि आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब भी हमारा कोई मिशन फेल होता है तो वहाँ पर हमेशा जयराज और मंगल होते हैं और यहाँ भी जयराज और मंगल थे, कहीं ये सब कुछ इन्होंने तो नहीं करवाया। लेकिन यहाँ आदित्य को ऐसा फील होता है कि नहीं, मंगल ने गोल्ड स्मगलिंग को नहीं रुकवाया है, यहाँ पर वो सिर्फ आरव को ढूंढने आई थी ईशाना को बचाने के लिए। तो यहाँ पर वो नहीं समझ पाता है। बट यहाँ कुसुम और बाकी लोग बहुत खुश होंगे। इसके बाद जब घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जयराज और मंगल का काफ़ी इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा।
मंगल यहाँ पर जयराज से बात करेगी और कहेगी कि मेरी बेटी ने इतना दुख झेला है, अब मैं उसको बिल्कुल भी दुखी नहीं रहने दूंगी। जिस दिन से उसने शादी की है उस दिन से वो दुखी है और मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो यहाँ पर जयराज को मंगल की लाइफ का स्ट्रगल पता चलेगा कि उसके और उसके पति के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे। मंगल जी ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से रिश्ते निभाने की, लेकिन आदित्य वो रिश्ते नहीं निभा पाया। तो यहाँ पर जयराज को काफ़ी अच्छा लगेगा कि मंगल ने उसके साथ सब कुछ शेयर किया। इवन एक साइड से उसको बुरा भी लगेगा मंगल के लिए कि मंगल जैसी इतनी अच्छी औरत के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पुलिस आरव को जेल में ले जाएगी, लेकिन वहाँ पर आरव के साथ कुछ होगा ऐसा जिसके बाद तो मंगल भी शॉक्ड हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर आरव की हालत ख़राब हो जाएगी, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगेगी और वो बेहोश होने लगेगा, अपना गला पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगेगा और वो पानी ढूंढेगा। तभी वहाँ पर मौजूद कांस्टेबल उसको पानी देंगे, लेकिन आरव की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगेगी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जयराज सारा कुछ अपने केबिन में बैठकर ये पूरा माहौल देख रहा होता है, क्योंकि उसने सब कुछ कनेक्टेड कर रखा है और आरव अपनी जेल के अंदर जो भी एक्टिविटी करता है वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर देख रहा होता है और मंगल भी उसके साथ होती है। तो मंगल और जयराज कंफ्यूज हो जाएंगे कि आरव को हुआ क्या है, ये तो जिंदा था, बच गया था, अब इसको क्या हो गया है। तो यहाँ पर जयराज फिर यहाँ अपना दिमाग लगाता है और मंगल को बताएगा कि यहाँ हो सकता है आदित्य ने खुद को और सौम्या को बचाने के लिए आरव को मारने का फैसला किया हो, क्योंकि वो जानता है कि एक आरव ही ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें फंसवा सकता है। इसीलिए आदित्य ने आरव को जहर दिया है ताकि वो दुनिया से ही चला जाए और उसके साथ साथ हमारा राज भी चला जाए। तो इस तरह से आदित्य ने सबसे बड़ा कारनामा यही किया है कि खुद को बचाने के लिए उसने आरव की जान ले ली है। जी बिल्कुल, आरव का जो किस्सा है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल जब उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आरव का चेकअप होगा तो उसमें जहर की पुष्टि होगी और यहाँ पर ये चीज़ साफ हो जाएगी कि आरव ने पॉइजन लिया था जिसकी वजह से उसकी जान गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आरव ने परेशान होकर खुद को मारने की कोशिश की और वो इसी वजह से इस दुनिया से चला गया, लेकिन जयराज और मंगल जानते हैं कि आरव ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों को परेशान करने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर आदित्य ने ये सब कुछ किया और मंगल ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो जाएगी, शॉक्ड हो जाएगी कि आदित्य इतना ज़्यादा गिर चुका है कि खुद को बचाने के लिए दूसरे की जान भी ले सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल आदित्य की इस मानसिकता से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि वो जयराज से कहेगी कि देखिए जयराज जी, हमें आदित्य और सौम्या का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज इन्होंने आरव के साथ ये सब कुछ किया है, कल को ये खुद को बचाने के लिए घर के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इवन ये नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आदित्य को भी सबक सिखाना ज़रूरी है और यहाँ पर जयराज मंगल की इस बात से एग्री करता है। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ जयराज और मंगल मिलकर आदित्य और सौम्या का पर्दाफाश करना चाहते हैं, क्योंकि आदित्य की जो हरकतें हैं, आदित्य के जो अपराध हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए आदित्य के लिए भी एक नया जाल तैयार किया जाएगा मंगल और जयराज के द्वारा। इसके अलावा आप मंगल और जयराज को एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक भी पाएंगे आने वाले कुछ एपिसोड।